अच्छी भी लगती है, उसमें आप ट्रेड राइड नहीं कर पा रहे हो तो आप उसमें फिबोनाची कैंडलस्टिक्स को लगा दो, सो दैट आपका स्ट्रेटजी वही है। कैंडलस्टिक अगर आपने चेंज कर दी तो आपके ट्रेड को राइड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में की नॉइस जितनी है वो हमने सारी की सारी यहाँ पे ख़त्म कर दी है। जितनी भी नॉइस यहाँ कहीं बीच में आ रही है वो सारी नॉइस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट में अगर नॉइस ख़त्म हो गई तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप रैंडम डिसीजन नहीं लेते हो और आप धीरे धीरे बड़े ट्रेंड्स को या बड़े ट्रेड्स को राइड कर पाते हो। और एक बार आपने राइड करना सीख लिया तो उसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर करना सीख जाओगे। आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों चार्ट में देखने को मिल जाएगा। ये देखो, राइट, ये देखो, यहाँ की नॉइस देखो, इस वाले चार्ट की नॉइस देखो एंड इस वाले चार्ट की नॉइस देखो। इस वाले चार्ट में बहुत कम नॉइस है, बहुत कम। यहाँ पे 2 ही कैंडल हमको क्लियर दिख रही है। जब मार्केट मूव कर रहा है तो रेड 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 कैंडल्स दिख रही हैं, नीचे आ रहा है तो मेरे को ग्रीन 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 दिख रही है। और जब मार्केट बुलिश है तो जो जितनी भी रेड कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी हैं। ध्यान से देखो, जब मार्केट बुलिश है, बुलिश मोमेंटम दे रहा है, जितनी भी रेड कैंडल्स आ रही है बहुत छोटी छोटी बन रही है, राइट। लेकिन जब मार्केट बेयरिश है, आप देखो जब बेयरिश है एंड उसके बाद जितनी ग्रीन कैंडल्स बननी है बहुत छोटी छोटी बननी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको रेड कैंडल भी एक अलग कैंडल बननी है, कोई डोजी, कोई हैमर, वो कोई ना कोई अलग आपको सिनेरियो बता दे रही। मार्केट ऊपर को जा रहा है यहाँ से एंड आपको वहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल टॉप से मिल गया, आपने कहा ये तो इवनिंग स्टार बन गया, अब इवनिंग स्टार बन गया, हैंगिंग मैन बन गया, चलो यहाँ से शॉर्ट कर दो। लेकिन आपको एट द एंड मार्केट तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो इस वाले कैंडलस्टिक में क्या होता है, इस वाले में बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हमको देखने को मिल जाती है जब हम एक डायरेक्शन में बैठे होते हैं एंड वो बहुत सारी कैंडलस्टिक हमको डाउट क्रिएट करती है। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ तो मेरे को चाहिए नॉइस कम, मेरे को चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड उसमें मेरे को एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद ऐसा लगाना है और अपने दिमाग में ज़्यादा डाउट नहीं लाना है। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ और जब मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने अपने दिमाग में ज़्यादा डाउट क्रिएट कर दिए तो मैं